बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें। सॉल्व द इक्वेशन z माइनस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2 इसका मॉडुलस। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z माइनस 2 आयोटा मॉडुलस। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो z की वैल्यू क्योंकि उसने दे रखी है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है। हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, z की जगह पे x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा इसका मॉडुलस। अब हम जानते हैं कि रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट, ये x प्लस आयोटा y माइनस 2। हमें पता है z का जो मॉडुलस होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। लिहाजा हमने ये यहाँ अप्लाई किया, लिहाजा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये x का स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर को खोला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 स्क्वायर रूट से दिस इज इक्वेशन 1। अब इसकी राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट प्लस 2 और इसका मॉडुलस है। z का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y प्लस 2 हो गया, इसका भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिया, x प्लस 2 माइनस आयोटा y। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x प्लस 2 प्लस माइनस आयोटा y। मैंने इस तरह लिख, अब मैं इसका मॉडुलस लेता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये x प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लिहाजा इसका जवाब आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये मेरे पास सेकंड जो है ना वो उसकी राइट हैंड साइड आ गई। हम दोनों वैल्यूज वहां पे पुट कर दें, ये जो हमारे पास है z माइनस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2 का मॉडुलस। इसकी वैल्यू इस साइड पे लिखी, इसकी वैल्यू इस साइड पे, तो ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ये इक्वेशन 1 आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए जो आया है वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल हो गए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब मैंने ये दोनों वैल्यूज इधर लेके गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये इज इक्वल टू, ये पहले से इधर था, ये दोनों इधर आ गए, ये 4x प्लस 4, इस प्लस 4 को इधर लेके आए माइनस 4, ये इससे कैंसिल हो गए, ये इससे और ये इससे। लिहाजा मेरे पास जो बचा है माइनस 4y इज इक्वल टू 4x। दोनों तरफ मैंने 4 पे माइनस 4 पे डिवाइड कर दिया,
तो ये कट गया, देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है फॉर x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सॉल्व द इक्वेशन 5z plus 4 iota modulus is equal to 5z conjugate minus 3 plus 2 iota इसका मॉडुलस। मैं इसको अलहदा अलहदा करके पहले हल करता हूँ। फर्ज करें लेफ्ट हैंड साइड वो है 5z प्लस 4 प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। मेरे पास जो z है वो है x प्लस आयोटा वाई। मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी 5x प्लस आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा 4 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस है 5x प्लस 5 आयोटा वाई प्लस 4 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस। अब हमने क्या किया, रियल पार्ट को अलहदा कर लिया। ये हो गया 5x प्लस 4, इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया आयोटा प्लस 5 आयोटा 5y इसका मॉडुलस 5x प्लस 4 ये इसका रियल पार्ट है प्लस आयोटा 1 प्लस 5y ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमने इसका लेना है मॉडुलस। हमें पता है जो z का मॉडुलस होता है, अगर z जो है x प्लस आयोटा y है, इसका मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऊपर वाला है इसका मॉडुलस हो गया 5x प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यही फार्मूला इस पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका है स्क्वायर रूट 25x स्क्वायर प्लस 5 4 20 40x प्लस 4 4 16 प्लस 1 प्लस 2 5 10y प्लस 25y स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 17। फर्ज करें इसको हमने 1 का नाम ले दिया। अब हम इसकी सेकेंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, वो है 5z का कॉन्जुगेट माइनस 3 प्लस 2 आयोटा और इसका मॉडुलस। अगर z है x प्लस आयोटा y तो z का जो कॉन्जुगेट होता है वो x माइनस आयोटा y होता है। अब मैंने z के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दी x माइनस आयोटा y माइनस 3 2 प्लस आयोटा 5x माइनस आयोटा 5y माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट अलहदा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लिया। 5x माइनस 3 ये रियल पार्ट आ गया प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा 5y ये इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। 5x माइनस 3 ये रियल पार्ट है, आयोटा 2 माइनस 5y ये इमेजिनरी पार्ट है। फर्ज करें ये a है ये b है, तो z का जो मॉडुलस होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट की
तो ये है 5x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो गया 25x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इस सारे का है स्क्वायर रूट। अब हमने क्या किया, यह है 25x स्क्वायर माइनस 2 5 10 10 3 30x प्लस 9 प्लस 4 माइनस 20y प्लस 25y स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट। मैं जो सिंप्लीफाई हो सकता है 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13, ये इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब जब मैंने इसको यहां पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की तो इस साइड की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 25x स्क्वायर, ये आपके सामने आई खड़ी, प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 17 इज इक्वल टू, अब ये वाली साइड 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13 और इसका भी स्क्वायर रूट। मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया, तो मेरे पास बच गया 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 17 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको जो इधर आ सकते हैं उनको इधर ले आया, 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब y वाली वैल्यू पहले 10y ठीक हो गया और ये माइनस 25, या चले मैं अभी इनको सबको इधर लिख देता हूं, प्लस 40x प्लस 17 इज इक्वल टू ये माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 20y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 10y है, ये प्लस 20y है, ये मेरे पास 30y हो गया। अब ये 40x है और ये 30x है, ये 70x हो गया। अब ये 17 में से 13 गए, ये 4 इज इक्वल टू 0। मैं y वाली वैल्यू बाकी वाली यानी 30y इज इक्वल टू माइनस 70x माइनस 4 हो गया, तीनों तरफ 30 पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2s are 4, 2 15s are, so y is equal to minus 7 over 3x minus 2 over 15, ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स z is equal to x plus y है that satisfies the equation। साबका सवालों की तरह ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3z conjugate
-2 प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। मुझे पता है z होता है x प्लस आयोटा y जो से दे रखे, तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो x माइनस आयोटा y होगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 3x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। 3x माइनस आयोटा 3y -2 प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेते हैं। 3x -2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 3y, ये 3x -2 इसका रियल पार्ट है, आयोटा 1 - 3y इसका इमेजिनरी पार्ट है। मुझे पता है z का जो मॉडुलस होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यही फार्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा x है, ये y है, 3x -2 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3y इसका स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट। लिहाजा ये a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर खोला है, प्लस a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर और इस सारे का है स्क्वायर रूट। 9x स्क्वायर -2 3 * 6 6 2 12x प्लस 4 प्लस 1 -6y प्लस 9y स्क्वायर। इसको तरतीब दे दें और अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर दें। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर -12x -6y प्लस 5 4 और 1 5 और इसका स्क्वायर रूट। इसको मैंने 1 कह दिया। अब मेरे पास सेकंड क्या है, राइट हैंड साइड, वो है 3z प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस है, जबकि z मुझे पता है x प्लस आयोटा y होता है। मैंने ये वैल्यू यहां पुट की, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस। मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस आयोटा 3y प्लस आयोटा, ये लिखा जा सकता है 3x रियल पार्ट है, आयोटा 1 प्लस 3y इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहां पे भी मैं वही मॉडुलस वाला फार्मूला लगाता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो गया। ये तो हो गया 9x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y प्लस 9y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट होगी। इसको मैंने सेकंड कह दिया। अब मेरे पास इन दोनों को दोबारा, जो मेरी इक्वेशन थी वो क्या थी, वो ये सामने आपके है, 3z का कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 3z प्लस आयोटा और इसका भी मॉडुलस। इसके मॉडुलस का जवाब मैंने 1 की शक्ल में ये लिखा हुआ है, जो कि है आपके सामने 9x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर -12x -6y, ये सामने है, ये
+5 और इसका स्क्वायर रूट भी है। इसका आंसर आया है मेरे पास ये 2 की शक्ल में, 9x² + 9y² + 6y + 1। 9x² + 9y² + 6y + 1 और इसका भी स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। 9x² + 9y² - 12x - 6y + 5 स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर ले लिया। इसी तरीके से 9x² + 9y² + 6y + 1 इसका स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर ले लिया। कैंसल हो गए तो मेरे पास जो बच गया वो है 9x² + 9y² - 12x - 6y + 5 = 9x² + 9y² + 6y + 1। इन सबको इधर लेके आ जाए। 9x² + 9y² - 12x - 6y + 5 -9x² - 9y² - 6y - 1 = 0। ये 9x² - 9x² से, ये 9y² - 9y² से। अब जरा गौर करें, मेरे पास है ये -6y और -6y -12y -12x और ये +4 = 0। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको उधर लेके गया। -12y = 12x - 4। मैंने -12 पे सबको डिवाइड कर दिया, ये कैंसल हो गया। 12 से ये 4 1 4 4 3 12। सो y = -x, ये माइनस माइनस प्लस 1/3। ये सेट ऑफ पॉइंट्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट से मुराद है, यहाँ 0 रखते हैं तो y 1/3 होगा, अगर 1 रखेंगे तो इस तरीके से तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 वो कहता है z = x + i/y। अब w या ओमेगा = 1 - iota z शो दैट if omega modulus = 1 then z will be real। उसने हमारे पास w या ओमेगा की जो वैल्यू दी है वो है 1 - iota z ओवर z - iota। हमें पता है z जो है वो होता है x + iota y। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी z की 1 - iota x + iota y ओवर z की जो वैल्यू है वो है x + iota y - iota। मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेता हूँ। 1 - iota x - iota स्क्वायर y, क्योंकि ये iota x हो गया, iota ने iota से iota स्क्वायर और ये साथ y हो गया। x + iota कॉमन ले लिया, y - 1 हो गया। इधर से देखें 1 - iota x ये माइनस है और ये iota स्क्वायर -1 तो ये +1 हो जाएगा, y हो गया ओवर x + iota y - 1 है। इसको भी मैं रियल पार्ट अलहदा कर लेता हूँ। 1 + y - iota x डिवाइडेड बाई x + iota y - 1। ये हमारा क्या आया है, w। अब मैंने क्या किया, w का मॉडुलस ले लिया। जब इसका मॉडुलस लिया तो इसका भी मॉडुलस हो जाएगा y - iota x
ओवर x प्लस आयोटा y माइनस 1 इसका मॉडुलस। और मुझे पता है z1 ओवर z2 का जो मॉडुलस होता है बराबर होता है z1 का मॉडुलस ओवर z2 का मॉडुलस। अब हम देखते हैं, मैंने इसको अलहदा z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस आयोटा x इसका मॉडुलस ओवर x प्लस आयोटा y माइनस 1 इसका भी मॉडुलस। मुझे पता है, लिखा हुआ है, उसने दिया है कि ओमेगा या w का मॉडुलस 1 के इक्वल है, लिहाजा मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस आयोटा x का मॉडुलस ओवर x प्लस आयोटा y माइनस 1 इसका भी मॉडुलस। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया ये x प्लस आयोटा y माइनस 1 इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस आयोटा x इसका भी मॉडुलस। अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास है a प्लस आयोटा भी, ये भी है a प्लस आयोटा भी। मैं दोनों का मॉडुलस ले रहा हूं। इसका मॉडुलस मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर को खोल दिया, x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और साथ क्या है प्लस x का स्क्वायर। ये मेरे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस x स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट। अब मैं दोबारा लिखता हूं इसको। मेरे पास ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस x स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट। अब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेता हूं ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ये स्क्वायर रूट इससे, ये स्क्वायर रूट से, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस x स्क्वायर। सबको इधर लेके चले जाए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस x स्क्वायर ये इधर आ गया, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर आ गया, ये प्लस 2y उधर जाके माइनस 2y हो गया, ये इधर आके माइनस 2y, तो ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से, ये वाई स्क्वायर से, ये 1 इस 1 से, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों तरफ माइनस 4 पे डिवाइड कर दें, ये माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास z क्या था, x प्लस आयोटा y। जब हमने w या ओमेगा का मॉड लिया तो उसने कहा है कि उसकी वैल्यू है 1, तो फिर क्या है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा 0, z विल बी इक्वल टू x क्योंकि आयोटा तो 0 हो गया। सो z इज रियल, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखें, वो कहता है z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1, देन फाइंड ये z2
माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 होल का मॉडुलस ये हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास Z1 ओवर Z2 का जो मॉडुलस होता है वो होता है Z1 का मॉडुलस ओवर Z2 का मॉडुलस, ये हमें पता है। लिहाजा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 इसका मॉडुलस ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इसका मॉडुलस। अब हमें पता है कि अगर Z1 Z2 का मॉडुलस जो है वो 1 के इक्वल है तो Z2 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी 1 के इक्वल होता है, क्योंकि Z कॉन्जुगेट Z का मॉडुलस और Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होते हैं। ये हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम x प्लस आयोटा y का मॉडुलस लें तो भी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट आएगा। अगर हम Z कॉन्जुगेट यानी x माइनस आयोटा y, ये देखें जी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट, जबकि इसका कॉन्जुगेट क्या हो, इसका मॉडुलस क्या होगा? x स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, दैट विल आल्सो इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 कॉन्जुगेट के मॉडुलस से, नीचे भी Z2 कॉन्जुगेट के मॉडुलस से। ये Z2 माइनस Z1 और नीचे है 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2। ऊपर वाले को रहने दें, ऐसे ही लिख दें Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, और साथ ये आपके आ गया Z2 माइनस Z1 इसका नीचे, इसको आप खोल दें तो ये हमारे पास हो गया, मॉडुलस के अंदर जा रहा है तो Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 कॉन्जुगेट। अब हमें इस बात का पता है कि x यानी z का z और z का जो कॉन्जुगेट होता है वो z का मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट और मॉडुलस Z2 माइनस Z1, और नीचे आप देखें ये हो गया Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। हमें पता है कि Z2 जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, तो Z2 मॉडुलस का स्क्वायर भी तो 1 के इक्वल होगा। लिहाजा ये मैं पहले लिख चुका हूं कि Z2 कॉन्जुगेट जो है वो 1 के इक्वल है, उसका मॉडुलस यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब मेरे पास क्या बच गया? Z2 माइनस Z1 इसका मॉडुलस, और नीचे क्या बच गया? ये Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, और ये साथ आ गया 1 और इसका मॉडुलस। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा, चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यही रहेगा Z2 माइनस Z1 इसका मॉडुलस। नीचे आप देखें Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। आप देखें, मैं दोबारा लिखता हूं इसको। मेरे पास आ गया है Z2 माइनस Z1 इसका मॉडुलस ओवर Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इसका भी मॉडुलस। अब आप देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जो हमारे पास होता है ना Z, यानी आप यूं समझ लें कि Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो मैं इसका मतलब लिख सकता हूं कि मेरे पास जो है ये आ गया Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस ओवर
Z2 माइनस Z1 इस पूरे का कॉन्जुगेट और मॉडुलस। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास Z2 जो है उसका मॉडुलस हो, यानी मैं इसको यूं कहता हूं A प्लस बी आयोटा का मॉडुलस हो या A माइनस बी आयोटा का मॉडुलस हो, ये बराबर होते हैं। यानी मतलब है कि चाहे कॉन्जुगेट लिया गया हो या ना लिया गया हो, वो दोनों बराबर होता है। मतलब क्या है, Z2 माइनस Z1 इसका मॉडुलस ओवर ये जो हमारे पास है, यानी मैंने जो लिखा है कि Z2 माइनस Z1 इसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस या Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस, ये आपस में बराबर होते हैं। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। लिहाजा ये हो गया Z2 माइनस Z1 इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 1। तो इसका जो आंसर आया है वो 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एन एसी सोर्स सप्लाइज वोल्टेज ऑफ V is equal to 120 into cos of pi by 4 plus iota sine of pi by 4 volts to a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota under root 3 over 2 ohm. Calculate current in polar form. उसने हमें जो वोल्टेज दी है वो है 120 cos of pi by 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4, जबकि उसने जो हमें Z यानी वो रेजिस्टेंस दी है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वो है Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2। ये हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में R जो Z होता है वो होता है R cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। हमारे पास ओहम का कानून क्या है, ओहम्स लॉ ये है V इज इक्वल टू आई आर। अब उसने हमें V भी दिया है R भी दिया है, हमने I फाइंड करना है। I होता है V ओवर R। अब V तो उसने दे रखा है और वो जो कि पोलर फॉर्म में, तो हमने R भी पोलर फॉर्म में मालूम करना है। हमारे पास Z क्या है, Z है 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2। इसको मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके लिखता हूँ 1 ओवर 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 ओवर 2 आयोटा। अब जो Z का मॉडुलस होता है, जिसे हमने R कहा था, जिसे डिस्टेंस कहा था, वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब देखें 1 ओवर 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गया, 3 बच गया ओवर 4। तो जो कि लिखा जा सकता है, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 ओवर 4, दैट इज 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका थीटा फाइंड करना है। थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y हमारे पास क्या है, 3 अंडर रूट ओवर 2। अब मैं बट्टे का बटा लिखने के बजाय यूं लिख देता हूं, ओवर x लिखना था, तो देन दिस विल बी tan इनवर्स 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1। ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 3 अंडर रूट। अब मैंने शिफ्ट दबाया, tan दबाया और उसके बाद अंडर रूट 3 लिखा, तो मेरा आ गया 60 डिग्री। अब जो एंगल आ गया है थीटा, वो आया है 60 डिग्री। अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, पाई बाई 180। 61 60, 63 सो दिस इज पाई ओवर 3। अब मेरे पास जो R जिसे मैंने कहा है Z इन पोलर फॉर्म में, वो आया है 1 cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। अब मैं क्या करता हूं, मैंने अभी लिखा है करंट जो है V ओवर R के इक्वल होता है। अब V हमारे पास था 120 cos ऑफ पाई बाई 4
प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 होता है, जबकि नीचे ये लिखा 1 कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3 होता है। 120 ओवर 1 तो 120 ही होता है। मेरे पास बाकी बच गया कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4। नीचे कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन ऑफ प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 पाई बाई 3 सॉरी। अब मैंने एक फार्मूला सीखा था, हमने सबने, क्या था फार्मूला कि कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2 ये होता है कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये फार्मूला आपने सीखा हुआ। तो इस हवाले से 120 कॉस ऑफ, अब क्या है, ये पाई बाई थीटा 1 है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। अब प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। 120 कॉस ऑफ, एलसीएम लिया 12 आया। अब 12 को 4 पे 3 पाई माइनस 12 को 3 पे 4 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ, ये भी 12 आया 3 पाई माइनस 4 पाई। अब क्या हो गया, ये 120 बाहर है, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 12। अब अगर कास के साथ 120 तो बाहर है, कास के साथ माइनस आए तो खत्म हो जाता है। कास ऑफ पाई बाई 12, ये साइन के बाद माइनस आए एंगल के साथ वो खत्म नहीं होता, माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 12। ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखें, इसमें वो कह रहा है एन एसी सर्किट हैज एन इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा। अब वो कहता है जबकि जो वोल्टेज है वो है 90 प्लस 30 आयोटा। फाइंड द करंट इन बोथ पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसमें उसने जो इम्पीडेंस दिया है वो है 3 माइनस 6 आयोटा, यानी कि जो आर उसने दिया है वो है 3 माइनस 6 आयोटा और वोल्टेज उसने ये दिया है। अब हमें पता है ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें चाहिए I इज इक्वल टू V ओवर R। अब हमने क्या करना है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हल करना है तो जरूरत नहीं है किसी लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की। तो I इज इक्वल टू V हमारे पास है 90 प्लस 30 आयोटा और R हमारे पास है 3 माइनस 6 आयोटा। इसी तरह ही आप सॉल्व करते हैं। अब दोबारा लिखें 90 प्लस 30 आयोटा ओवर, नीचे देखें A माइनस B है, 6 आयोटा इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 90 के साथ 93 जार 270, फिर 90 को 6 के साथ प्लस 540 आयोटा। अब 30 को 3 के साथ 90 आयोटा, फिर 30 को 6 के साथ प्लस 180 आयोटा स्क्वायर ओवर A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें जी, इसको आगे हल करते हैं हम। 270 प्लस 540 में 90 ऐड कर दें, 630 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन को तो माइनस 180 ओवर 3 का स्क्वायर 9
-6 का स्क्वायर 36, आयोटा स्क्वायर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 270 में से 180 गए, 90 प्लस 630 आयोटा ओवर 9 प्लस 36। अब इसको यहां लिखते हैं हम दोबारा। तो ये मेरे पास है 90 प्लस 630 आयोटा ओवर 45। इसको मैं लिख सकता हूं 90 ओवर 45 प्लस 630 ओवर 45 आयोटा। ये इसको इससे 45 को 90 से तो 2 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया 2 प्लस 14 आयोटा। ये तो था हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसी को हम पोलर फॉर्म में लेना चाहते हैं। तो पोलर फॉर्म में क्या फार्मूला है, यानी पोलर फॉर्म में पहले हम z इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो मैंने दोबारा इसको देख रहा हूँ, स्पीकर बंद हो गया था। आयोटा है 2, आई जो है करंट 2 प्लस 14 आयोटा है। अब इसको पोलर फॉर्म में आई इज इक्वल टू आर कास ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है। अब आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 4 है 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और इसका स्क्वायर रूट। ये हो गया 200 का स्क्वायर रूट। इसको मैं लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा और ये स्क्वायर रूट नहीं खत्म होता, तो ये हमारे पास आर आ गया। अब हमने थीटा मालूम करना है। थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y हमारे पास है इस सवाल में 14 और x हमारे पास है 2, 2 7 आर 14, सो tan इनवर्स 7। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, 10 दबाएंगे और 7 लिखेंगे इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया 81.87 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास करंट जो पोलर फॉर्म में आया, आर आया है 10√2, कॉस ऑफ थीटा आया है 81.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 81.87 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, वो कहता है एनक्रिप्ट द वर्ड कोड। ये कोड एक वर्ड है, इसको आपने एनक्रिप्ट करना है किसके जरिए से, बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स एनक्रिप्शन। की क्या है, k इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। फिर इसको डिक्रिप्ट भी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है कोड, CODE। अब इसकी पोजीशन देखनी है कि अल्फाबेट्स में इसकी पोजीशन क्या है। C हमें पता है तीसरे नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, D 4th पे आता है और E 5th पे आता है। गिन सकते हैं ABC तो तीसरे नंबर पे, इसी तरीके से O को गिने, E ABCDE 5वें नंबर पे आता है पोजीशन। अब की उसने क्या दी है, की हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, इसके लिए भी 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा और इसके लिए भी है 2 माइनस आयोटा। अब हमने करनी है इसकी एनक्रिप्शन।
बस आपने इस पोजीशन को की से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2s are 6 माइनस 3 आयोटा, 15 2s are 30 माइनस 15 आयोटा, अब 4 2s are 8 माइनस 4 आयोटा और 5 2s are 10 माइनस 5 आयोटा। ये इसकी इंक्रिप्शन हो गई। अब डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन इसका उलट है, इनवर्स प्रोसेस है। फॉर डी, फॉर सी, सी के लिए हमारी जो असल वर्ड जो बना था 6 माइनस 3 आयोटा, जबकि उसकी की है 2 माइनस आयोटा, इस पे डिवाइड करना है। तो 6 में से 3 अगर कॉमन लें, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा कट गए, तो सी की असल पोजीशन आ गई 3। ये डिक्रिप्शन हो गई। इसी तरीके से फॉर ओ, इसको देखते हैं कौन सी पोजीशन है। ओ के लिए था 30 माइनस 15 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 30 आप 15 कॉमन ले लें, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा कैंसल हो गया, तो ये आ गया 15। इसके बाद फॉर डी, डी है हमारे पास, दोबारा लिखें डी जो हमारी उसकी इंक्रिप्शन थी 8 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब इसको देखें, 4 कॉमन लें, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, तो इसकी इंक्रिप्शन हो गई, डिक्रिप्शन हो गई 4। अब फॉर ई, ई की डिक्रिप्शन थी 10 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 10 में 10 और इसमें कॉमन आया 5, तो 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा कैंसल हो गए, तो इसकी जो डिक्रिप्शन है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, वो कहता है कंसीडर द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की k इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। एनक्रिप्ट द वर्ड क्वीज। अब क्वीज जो वर्ड है वो है Q U I Z। अब हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। Q की क्या पोजीशन होती है? A B C D E F G H I J K L M N O 15, P Q तो 17, इसकी पोजीशन है 17। Q की 17 है, R S T U तो ये होती है 21। I A B C D E F G H I 9th पोजीशन है और Z की है 26th पोजीशन। तो गिन सकते हैं, O तक 15 है, फिर O P Q R S T U V W X Y Z, तो ये हमारे पास 26 है। अब जो की है कम्प्लेक्स नंबर की वो है 3 माइनस 3 आयोटा, हर एक के लिए इस्तेमाल होगी। माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद 3 माइनस 3 आयोटा। अब जो उसके बाद इंक्रिप्शन हो रही है, मल्टीप्लाई कर दें, 17 3s are 51 माइनस 51 आयोटा, ये 63 माइनस 63 आयोटा। और उसके बाद इसको देखें, 9 3s are 27 माइनस 27 आयोटा, ये 78 माइनस 78 आयोटा। ये हो गई है इंक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन क्या है? अब देखें जी, देखते हैं कि हमारे पास है पहले नंबर पे 51 माइनस 51 आयोटा ओवर की है 3 माइनस 3 आयोटा, तो 17 कॉमन आया, 3 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा कैंसल हो गए 17। तो 17 किसके लिए है? Q के लिए। 17 इज फॉर Q। अब उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरी क्या है हमारे पास,
63 माइनस 63 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा। तो 63 देखते हैं जी क्या कॉमन आता है, 21 कॉमन ले लें इस हवाले से। तो 3 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा कैंसिल हो गया, 21। तो 21 इज फॉर यू। इसी तरीके से अब हमारे पास उसके बाद है जी 27 माइनस 27 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा। अब 9 कॉमन आता है, 3 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा कैंसिल हो गया, 9। सो 9 इज फॉर आई। उसके बाद हमारे पास है लास्ट 78 माइनस 78 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा। 26 कॉमन ले लें, 3 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 3 आयोटा कैंसिल हो गया, 26। सो 26 इज फॉर जी। एंड रिक्वायर्ड वर्ड जो है हमारे पास हो गया वो है QUIZ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, वो कहता है एनक्रिप्ट द वर्ड क्लास बाय एडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एनक्रिप्शन 3 plus 4 iota then decrypt it back to original word। तो लव वर्ड क्या है, क्लास, CLASS। ये तो हमारे पास है वर्ड। अब इसकी पोजीशन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं क्लास तीसरे नंबर पे है 3, यानी 3 plus 0 आयोटा। डायरेक्ट 3 लिखते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एल को देखता हूं तो एल हमारे पास ABCDEFGHIJKL 12th नंबर पे है, तो 12 plus 0 आयोटा। उसके बाद ए जो है 1 पे है, 1 plus 0 आयोटा। एस को देखते हैं ABCDEFGHIJKL MNOPQRS। तो ये हमारे पास एस क्या है, ये 19 पोजीशन पे है, तो एस आ गया 19 plus 0 आयोटा, फिर 19 plus 0 आयोटा। ये इसकी पोजीशन आ गई। अब की उसने क्या दी है, -3 plus 4 आयोटा, यहाँ पे भी -3 plus 4 आयोटा, -3 plus 4 आयोटा, -3 plus 4 आयोटा, -3 plus 4 आयोटा। एनक्रिप्शन मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को इसके साथ -9 plus 12 आयोटा। अब एल की इंक्रिप्शन तो 12 3s are 36 plus 48 आयोटा। इसकी इंक्रिप्शन 1 है, -3 plus 4 आयोटा। और इसकी इंक्रिप्शन 19 होता है, 57 plus 76 आयोटा। इसकी भी वही आएगी, 57 plus 76 आयोटा। अब हमारे पास इसकी डिक्रिप्शन है। अब डिक्रिप्शन में हमारे पास सी के लिए जो इंक्रिप्शन आई है वो है, फारसी लिख लेता हूं, तो वो है -9 plus 12 आयोटा। और उसके बाद नीचे है 3, यानी इसकी की है -3 plus 4 आयोटा। तो माइनस आप ऐसे करें, ये यहां से देखते हैं कि कॉमन क्या लें, 3 कॉमन ले लें, तो बाकी बच गया -3 plus 4 आयोटा। नीचे भी -3 plus 4 आयोटा कैंसिल हो गया, तो 3 आया है। 3 कहाँ पे होता है, ये सी की के लिए इस्तेमाल होता है, 3rd नंबर पे सी होता है अल्फाबेट में। उसके बाद है आगे देखते हैं, जो दूसरी है -36 plus 48 आयोटा। नीचे है -3 plus 4 आयोटा। यहां से
12 कामन ले लें, -3 + 4 आयोटा ओवर -3 + 4 आयोटा, 12 आ गए इसके। अब 12 किसके लिए होता है? 12 होता है 12th नंबर पे अल्फाबेट्स में वो एल है, लिहाजा ये एल के लिए आ गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है जी -3 + 4 आयोटा और उसकी की भी है -3 + 4 आयोटा, तो 1 आ गया। तो 1 किसके लिए होता है? ए के लिए। उसके बाद हम देखते हैं -57 + 76 आयोटा, नीचे -3 + 4 आयोटा, तो आप देखें 19 कामा ले लें, -3 + 4 आयोटा ओवर -3 + 4 आयोटा, 19 आ गया। तो 19 के लिए एस होता है, द रिक्वायर्ड वर्ड हो गया पहले सी आया था, फिर एल आया है, फिर ए आया है, फिर एस, फिर एस, तो रिक्वायर्ड वर्ड इज क्लास। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।